कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कारनामे तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन इस वक्त रोज किसी न किसी कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज हो रही है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं जहां पर कांग्रेस नेताओं पर धमकी देने का आरोप लगा है। अब सोचकर देखिए कि कांग्रेस के नेताओं पर एक दो बार नहीं, कई बार धमकी देने के आरोप लगे हैं और अब फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए पूरी कहानी आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। कांग्रेस के पूर्व विधायक पर मुकदमा, कई लोगों पर लगा धमकाने का आरोप, राहुल गांधी पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग, लगातार नेताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमे। कांग्रेस पार्टी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि कांग्रेस के पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल जौनपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक नदीम जावेद और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जावेद के कहने पर कुछ लोगों ने उसे धमकाया, मारपीट की और उसका फोन भी छीन लिया। जावेद के साथी खुर्शीद अनवर की तरफ से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मामला दर्ज किया गया। सिटी कोतवाली थाने के प्रभारी मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि एक न्यूज एजेंसी से ये बताया कि खुर्शीद अनवर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 12 सितंबर की रात करीब 8 बजे वे अपने दोस्त के साथ शक्कर मंडी के पास किसी से मिलने गया था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने उसे घेर लिया। इसके बाद उन्होंने गाली गलौज करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। खुर्शीद ने दावा किया कि दीपक जायसवाल भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उन पर हमला किया। शिकायत में कहा गया है कि हमलावरों ने कहा है कि अगर तुम नदीम जावेद के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें गोली से मार दी जाएगी और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। एसएचओ ने कहा कि हमलावरों ने यह भी दावा किया है कि पूर्व विधायक ने उन्हें भेजा था। पुलिस ने बताया कि पूर्व विधायक नदीम जावेद, दीपक जायसवाल और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ डकैती समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में कांग्रेस नेता गिरफ्तार। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोप में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। इस पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो का गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया। थाने पर तहरीर देकर भाजपा नेताओं ने मांग की कार्रवाई की। पुलिस ने जिले के नेकोई जई मोहल्ला के रहने वाले कांग्रेस नेता समेत कई लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीओ शहजाद अनुज मिश्रा ने बताया कि भाजपा नेताओं की तहरीर पर कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीमुशान सोमवंशी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अगर इसमें और भी लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो एफआईआर में नाम बढ़ाए जाएंगे। सीओ अनुज मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीमुशान सोमवंशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित एक रील को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया था। इस रील में महिला की फोटो एडिट करके सीएम योगी का चेहरा लगाया गया है। इसके वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और शाहबाद कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीमुशान सोमवंशी को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। कौन है कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीमुशान सोमवंशी? कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीमुशान सोमवंशी हरदोई जिले के शाहबाद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। वे मौजूदा समय में कांग्रेस पीसीसी के सदस्य भी हैं। डॉक्टर अजीमुशान सोमवंशी शाहबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीमुशान सोमवंशी ने दूसरे की पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है। इसके वायरल होने के बाद जिले के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल चुका है। बताया जा रहा है कि इस पोस्ट में आशु बच्चन सहित 3 लोग दिखाए गए हैं। इस पोस्ट में एक महिला के चेहरे को एडिट कर सीएम योगी का चेहरा लगाया गया है। सीएम योगी की विवादित फोटो वायरल होते ही भाजपाइयों ने कोतवाली में बवाल मचा दिया। आधी रात कोतवाली में बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए।
इस दौरान कोतवाल और भाजपा नगर अध्यक्ष में तीखी झड़प भी हो गई। इसी बीच कुछ कांग्रेसी भी कोतवाली पहुंच गए, जहां भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल पांडे और उनके बीच झड़प हो गई। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीमुशान सोमवंशी को हिरासत में ले लिया। सीओ शहबाद अनुज मिश्रा ने बताया कि रात में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय। 1984 के सिख दंगे में मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ हत्या, गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा करना, दंगा भड़काना, अलग अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, घरों में जबरन घुसना और चोरी के आरोप तय किए हैं। स्पेशल जज राकेश सियाल ने कहा है कि टाइलर ने सीबीआई के आरोपों पर कहा था कि वे दोषी नहीं हैं, इसीलिए अब टाइलर के खिलाफ इन आरोपों के हिसाब से ही केस चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। अदालत ने 30 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में कहा था कि टाइलर के खिलाफ हत्या का केस चलाने का पर्याप्त सबूत है। सीबीआई ने मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा था कि टाइटलर ने भीड़ को उकसाया, इसके बाद गुरुद्वारे में आग लगाई। इस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह मारे गए। चार्जशीट के मुताबिक एक गवाह ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगस के सामने एक एम्बेसडर कार से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने भीड़ को उकसाते हुए कहा था, सिखों को मारो, उन्होंने हमारी मां को मारा है। कौन है जगदीश टाइटलर? जगदीश टाइटलर 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, लेकिन विरोध के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने पिछले साल दिल्ली नगरपालिका चुनाव के लिए समिति में शामिल किया गया, जिससे विवाद हो गया। उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होना था, लेकिन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए वे यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। सिख दंगा केस में सीबीआई टाइटलर को पहले 3 बार क्लीन चिट दे चुकी थी। पहली क्लीन चिट 2007 में मिली थी, लेकिन अदालत ने इसे सिरे से खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए। इसके बाद 2013 में सीबीआई ने फिर से सबूतों का अभाव बताकर टाइटलर को क्लीन चिट दी थी। याचिकाकर्ता फिर कोर्ट पहुंचे, जहां जांच हुई और टाइटलर फिर बच गए। आखिर में अदालत ने दिसंबर 2015 में सीबीआई को मामले की जांच सौंपी और जांच करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह हर 2 महीने में जांच की निगरानी जरूर करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक पहलू की जांच की जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई उन सभी गवाहों के बयान दर्ज करे जिन्होंने खुद को चश्मदीद बताया और टाइटलर को दंगा भड़काते देखा। जिन गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए सीबीआई से संपर्क किया, उनके भी बयान लिए जाएं। इसके बाद सीबीआई ने एक और जांच की और टाइटलर का नाम चार्जशीट में शामिल किया। क्या है 1984 सिख विरोधी दंगा? सिख विरोधी दंगे 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे। इंदिरा गांधी ने पंजाब में सिख आतंकवाद को दबाने के लिए सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिसमें खालिस्तानी भिंडरवाले सहित कई लोगों की मौत भी हो गई थी। सिख इस घटना से नाराज थे। इसके कुछ दिन बाद ही इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही देश भर में सिख विरोधी दंगे शुरू हुए थे। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली और पंजाब में देखा गया था। दंगों के दौरान करीब 3,500 लोगों की मौत भी हुई थी। राहुल गांधी पर मुकदमा होना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों को देश विरोधी बताया था। मांझी ने कहा कि राहुल गांधी को विदेश जाकर भारत की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें अपनी बात संसद में रखनी चाहिए थी। जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल गांधी का बयान एक देशद्रोही बयान है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपनी बात रखी। मांझी ने कहा कि जहां तक
आरक्षण की बात है तो नरेंद्र मोदी के रहते किसी भी राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि देश से आरक्षण खत्म कर दे। मांझी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हर 10 साल में आरक्षण की सीमाएं समीक्षा होनी चाहिए। इस तरह अब तक 6 बार समीक्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं। यानी कुल मिलाकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर मुकदमा हो रहा है या फिर होने का खतरा मंडरा रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।